कल यहां पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। क्या होना चाहिए? कोई भी प्रदर्शन नहीं करना, जो भी करना वह दर्शन पूर्वक ही करना, अर्थात श्रद्धान पूर्वक भी करो। धर्म को कभी भी परिस्थिति से मत करना, ये याद करो। याद बोलो, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। धर्म को कभी परिस्थिति से नहीं करेंगे, बोलो परिणामों को करेंगे। बोलो जोर से बोलो। अरे परिणाम तुम्हारे शब्दों से लाओ ना, जोर से बोलो। सब धर्म को कभी भी परिस्थिति से नहीं, परिणामों से करेंगे। बोलो, परिस्थिति से नहीं। धर्म को कभी स्वार्थ से नहीं, स्वभाव से करेंगे। बोलो, स्वार्थ से नहीं करना, स्वभाव से करना। धर्म में कभी प्रदर्शन से नहीं, दार्शनिक बन के करेंगे। ऐसा करोगे ना तो आनंद आएगा, आनंद आएगा। ऐसा आनंद दुनिया में, याद रख लेना, आनंद कहां मिलता है? दुनिया में शांति कहां मिलती है? दुनिया में प्रसन्नता कहां मिलती है? जो प्रसन्न प्रशस्त भाव से परमात्मा और महात्मा के चरणों में जाएगा, याद रख लेना, उसके ही जीवन में प्रसन्नता मिलती है। तो जीवन में खूब अपने जीवन को प्राप्त करके खूब भगवान की भक्ति करो, अपने भावों में निर्मलता लाओ। अपने धन को देखो, ये बतलाइए, धन पुरुषार्थ से मिलता है क्या भाग्य से, शुभ कर्म के उदय से? पुरुषार्थ से तो एक निमित्त है। पुरुषार्थ क्या है? हमारा निमित्त है। हमारा कर्मोदय और लाभ अंतराय कर्म का जब उदय होगा तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। इसलिए धन नहीं, धर्म भी कमाओ। और धर्म के जब जब मौके मिल जाएं, उसको चांस नहीं छोड़ना चाहिए। और जो चांस छोड़ देते हैं वो डांस नहीं कर पाते। तो कल आपको चांस पर क्या करना है? दिल से भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि कल का न पल का कोई भरोसा नहीं। धन सदैव चंचल है। एक दुनिया में एक धर्म ही है, चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित मंदरे, चला चले चा संसारे, धर्मे भी निश्चला। सब दुनिया में परिवर्तनशील है, लेकिन एक दुनिया में एक धर्म ही ऐसा है जो जीव के जीवन में मूल चूल से परिवर्तन ला देता है। हम यही चाहते हैं। कल दुनिया ये कहे नहीं, यहाँ के रथोत्सव, यहाँ का पालकी महोत्सव, यहाँ के धर्म अनुष्ठान कल ये नहीं कहे कि दुनिया बहुत अच्छी हुई है। हम ये चाहते हैं आपको दिल और दिमाग कहे मैंने भगवान की भक्ति की है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, बोलो चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। जीवन तो यापन पशु भी करते हैं और महापुरुष भी करते हैं। डिसाइड तो आपको करना है। ये आपकी चॉइस रहेगी कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम क्या करें और क्या बने। व्यक्ति ये तो सोचता है मैं क्या बन जाऊं, लेकिन संसार के प्राणी इस बात का चिंतन मनन नहीं करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जिन्होंने सब कुछ करके सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ प्राप्त कर लिया है, ऐसे हम सबके आराधक परमात्मा ही का भजन हमारे जीवन का ही मिशन होना चाहिए। तो क्यों ना हम सब उनका स्मरण करेंगे। जो व्यक्ति
और संपन्नता संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है। पर जिंदगी में कुछ जब तक चाह नहीं रहेगी तो हमारा जीवन में राह। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मनोरथ पूर्ण हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक गुड बिजनेसमैन बनूं। एक स्टूडेंट भी चाहता है कि मैं स्टडी करके टॉप मोस्ट आ जाऊं। चाहे संत का जीवन हो, चाहे श्रावकों का जीवन, चाहे भोगी हो या रोगी हो या योगी हो, प्रत्येक के जीवन में कुछ सिद्धांतों को जीवन में फॉलो कीजिएगा। सिद्धांत वह होते हैं जो तीन लोक में और त्रिकाल में अजर अमर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत वह होते हैं जो हर किसी पर लागू होते हैं। जीवन की यदि उत्थान की कोई सोपान है, जीवन में मनोरथ को पूर्ण करके व्यक्ति को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और सर्वोपरि बनाना है। जीवन में कुछ करना हो या कुछ बनना हो, तो जीवन के उत्थान का फर्स्ट और लास्ट फार्मूला है कि जीवन में व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग का मैनेजमेंट बनाना चाहिए। व्यक्ति लाइफ मैनेजमेंट बना रहे हैं, ऑफिस का मैनेजमेंट बना रहे हैं, हर प्रकार का मैनेजमेंट बना रहे हैं, परंतु स्वयं का मैनेजमेंट बनाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस मनुष्य की ये विशेषता है, मनुष्यों का जो दिमाग होता है वह लगभग 1 किलो से 1.25 किलो तक का होता है पुरुषों का, और महिलाओं का जो दिमाग होता है 1 किलो से कम का होता है। वह अखरोट के आकार का होता है। इस मानव की खोपड़ी में वह करने की क्षमता है। दुनिया के जितने भी, चाहे प्लेन हो या क्रेन हो या ट्रेन हो, इस ब्रेन ने ही सबको बनाया है। तो अपने ब्रेन को सदैव पावरफुल रहो। और मैं तो कहता हूं दुनिया में सबसे हाई पावर परमात्मा होता है, और पावर हाउस से जिसका कनेक्शन है हम लोग डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं परमात्मा से। हम लोगों का नेटवर्क इनसाइड और आउटसाइड से, फिजिकल रूप से और मेंटली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से मिला के रखो। दुनिया का कोई भी सच्चा संत कभी भी देखना शांत और प्रशांत होता है। उसका गोपनीय रहस्य यही है कि वह, आप अपने घर पे आरओ लगाते, आरओ पानी फिल्टर के लिए, बस संत लोग भी चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो, पूर्वाणिक कालिक हो या माध्यानिक काल हो,
या आपराणिक काल हो या अर्धरात्रि हो, इस 4 बार अपने दिल और दिमाग का फिल्टर करते हैं और परमात्मा के चरणों में फिक्स करते हैं। इसलिए दुनिया के संत इस दुनिया में हिट होते हैं। आज का व्यक्ति दुनिया में हिट तो होना चाह रहा है, लेकिन फिटिंग सही नहीं है। फिटिंग अच्छी रखो। फिटनेस बहुत अच्छी रखता है व्यक्ति, अपनी ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी रखता है। अनुशासन है क्या? किसी भी शुभ कार्य की प्रारंभ, किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ स्वयं से करो। स्वयं का स्वयं पर जो शासन होता है उसे कहते हैं अनुशासन। व्यक्ति दूसरे को अनुशासित देखना चाहता है और दूसरे को अनुशासित करने में बहुत प्रयत्न करता है। एक टीचर यही चाहता है कि हमारे बच्चे बड़े अनुशासित हों। एक कंपनी का बॉस या मैनेजर भी यही चाहता हमारा स्टाफ अपनी ड्यूटी पर बड़ा अनुशासित हो। परंतु मैं ये कहता हूं, हम जो चाहते हैं वह पहले अपने जीवन से प्रारंभ यदि हम करते हैं। संतों का भक्तों पर प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि जो जैन संत होते हैं वह पहले अपने ऊपर फॉलो करते हैं। पहले वह अच्छी कार्य को स्वयं करते हैं और स्वयं उसका परिपालन करते हैं, और फिर उसके बाद जब सामने वाले को वह बात कही जाती है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक व्यक्ति के डीप गहराई तक पड़ता है। अनुशासन का अर्थ है एक व्यवस्था। किसी भी कार्य को कैसे किया जाए उसी का नाम है उसी का नाम है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है नियंत्रण। आप लोग रिमोट कंट्रोलर रखते हैं ना, कौन सा चैनल लगाना है, कितनी आवाज बढ़ाना है या घटाना है, कलर को सेट करना है, लाइटिंग सेट करना है, किससे करते हो? कंट्रोलर। इसी का नाम है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है स्वयं में सावधान होना और स्वयं में समाधान करने का नाम है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है कंट्रोल। एक ड्राइवर को देखिएगा, वो स्टीयरिंग भी चलाता है, ब्रेक भी पैर से एक क्लिच, सामने भी देखता है, कांच से पीछे भी देखता है और साइड में भी देखता है। कितना अनुशासित होकर एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है। मैं कहता हूं एक समय रूपी एक ऐसी गाड़ी है, टाइम रूपी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं होता है और जिसमें रिवर्स गियर भी नहीं होता है। आज की प्रातः वेला और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय निकल गया, क्या रिवर्स गियर करके वो समय आप ला सकते हैं?
और जो आने वाला समय है, क्या उसे आप रोक सकते हैं ब्रेक लगा के? इसलिए समय का जो सदुपयोग कर लेता है वही जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ बन जाता है महाराज। जीवन रूपी गाड़ी में भी अनुशासन का ब्रेक चाहिए। जीवन रूपी यात्रा में जरूर व्यक्ति की कुछ सिद्धांतों के जरूर बनाओ, और सिद्धांतों से जीवन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज कर लेता है वो दुनिया में महान नहीं बन सकता है, ना उसका महत्व दुनिया में हो सकता है। जीवन में जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, और उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किसने किया था? सीता ने। तो सीता का क्या हो गया? हरण हो गया। याद रखना, धर्म की लक्ष्मण रेखा भी जीवन में बहुत आवश्यक है। संसार का जो भी प्राणी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसके जीवन से सुख शांति का अपहरण हो जाता है, और होता है, और होगा। जीवन में जरूर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होना ही चाहिए।